जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। चौथा अध्याय ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग जीवन के लिए अपरिहार्य है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं मिलता। समय बड़ा बलवान है और समय का महत्व सदैव प्रतिपादित किया गया है। किसी भी परंपरा के विषय में भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में कि वही प्राचीन योग मैंने तुझे बताया अर्जुन, क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा है और ये योग सबसे श्रेष्ठ है। स एवायम मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः, ये लाइनें हैं। तो ये कहा गया इसमें, देखो, गुरु मौलिकता का दावा नहीं करते। गुरु प्राप्त किया हुआ ज्ञान तुम्हें प्रदान कर देते हैं, ऐसे ही आगे चलता रहता है। जिसने पहली बार वेद जिसने सुने होंगे, ईश्वर ने जिसके कान में गुनगुनाए होंगे, उसने भी ये नहीं कहा कि मैंने लिखे, उसने यही कहा कि ये उसने, परमपिता ने उसके कान में कहा है। हो सकता है ये उसके मौलिक विचार हों। फिर वो विचार अपने ये कह के कि मैंने सुना है, इति भया कहा, बौद्ध धर्म में कहा जाता है, इति भया कहा, ऐसा कहा गया है, ऐसी कथा है। ये कहने पे हम मौलिक नहीं रहते हैं। कोई भी सद आचार्य, अच्छे गुरु तमाम प्रचलित ज्ञान को ही आगे बढ़ाते हैं और उसमें कुछ नया अपनी ओर से ऐड कर देते हैं। इंक्रीमेंटलिज्म होता है ये इंक्रीमेंटलिज्म करते रहते हैं। लोक प्रशासन में भी एक सिद्धांत होता है अनामता का। हम लोक प्रशासक, जो हम अधिकारी वर्ग होते हैं, जिनको नहीं मालूम है तो उन्हें बता दूं, आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूं। तो जो आईएएस अधिकारी जब सचिव होता है तो अपनी भाषा क्या लिखता है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट। हु हैज डायरेक्टेड? किसने डायरेक्ट किया? मंत्रालय ने, राज्यपाल ने, राष्ट्रपति ने। वो भी सीधे नहीं किया। ये केवल उनकी इच्छा है कि ऐसा हो और हम अधिकारीगण ऐसा कर देते हैं, फिर उनके सिग्नेचर करा लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने तुमसे वो प्राचीन परंपराएं कहीं जो चली आ रही हैं। यानी भगवान स्वयं जिनकी बनाई हुई सब कुछ चीज़ें हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये प्राचीन परंपराएं, इति भया कहा, एतद कथितः, ये कहा गया है। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू से। भगवान भी अपने को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, बुद्ध से पूछा था एक बार कि बुद्ध, आप ये क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं? पिता ने पूछा था, बुद्ध के पिता ने क्या पूछा था, मेरे सामने वो वार्तालाप है। ये सब क्यों, ये सब क्या, ये सब किसने? बुद्ध ने कहा, पिताजी, ये मेरी जाति की प्रथा है। तमाम लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म तो जाति के खिलाफ है, यहाँ तो बात जाति की आ गई। नहीं, ये जाति की प्रथा है। तो राजा ने कहा आश्चर्य से, तुम्हारी कौन सी जाति है? तुम तो जाति पाति से परे हो गए, सन्यासी हो गए। उन्होंने कहा, मेरी वो जाति, बुद्ध जो हो चुके, बुद्ध जो हैं, बुद्ध जो होते रहेंगे, ये मेरी जाति है। मतलब जो ज्ञान प्राप्त कर चुके, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जो ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, वही मेरी जाति है। जैसे मेरी पितृ परंपरा है, मेरे पिता ने मुझे ज्ञान दिया, मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें भी अपना बच्चा स्वीकार करके तुमको भी मैं वो ज्ञान देना प्रारंभ किया। तो ये एक परंपरा चल जाती है। इसीलिए गुरु शिष्य की परंपरा बड़ी स्ट्रांग है, माता पिता से ज़्यादा। क्योंकि माता पिता सदैव शिक्षा नहीं देते, गुरु तो बनता ही वही है जो शिक्षा देता है। तो ये बहुत स्ट्रांग परंपरा है। भगवान कृष्ण यहाँ गुरु के रूप में, योगक्षेमम वहाम्य, हम कहते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम। पितु मातु सहायक प्राण, क्या कहा गया, पितु मातु सहायक, मैं भूल गया यहाँ पर, स्वामी सखा। मैं तुम्हारा पिता, माता, स्वामी, सखा सब कुछ हूँ, भगवान ने कहा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब मैंने पहचान लिया कि तुम मेरे गुरु हो। आगे विश्व रूप दर्शन के बाद भगवान से कहते हैं अर्जुन,
हे कृष्ण, हे यादव ये सकेती, मैंने आपसे यादव कृष्ण सखा कहा, मेरी गलती थी, आप तो मेरे गुरु हैं। बीच में भी आता है, भक्तो असी में सखा चेती, तू मेरा भक्त और मेरा मित्र है। भगवान ने कहा भक्तो असी में सखा चेती। भक्त का दूसरी तरफ कौन होता है? भगवान, यानी कि गुरु होता है। अब अर्जुन कहते हैं कि इसके बाद तेरा जन्म बाद में हुआ और विवस्वान का जन्म पहले हुआ, तब मैं कैसे समझूं कि तूने शुरू में ये योग उसको बताया होगा? अर्जुन ने कहा। अर्जुन को संदेह बहुत होता है। अगर संदेह ना होता तो इतना बड़ा भगवत गीता लिखा भी ना जाता। संदेह हर बात में होता है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो भगवान ने आगे बहुत कुछ कहा है। इसके बाद भगवान ने यही प्रूव किया है, हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। यहाँ पर वो पुनर्जन्म को प्रतिपादित करते हैं। ये तो स्पष्ट है, गीता में पुनर्जन्म है ही। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म होगा। तो पुनर्जन्म तो है ही। अगले ही अध्याय में तुरंत वो, अगले ही श्लोक में तुरंत कहते हैं, 6वें श्लोक में, कि अजो अपि, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अजूनी से अभंग जो सिख मूल मंत्र है, यद्यपि, अजूनी का मतलब भी वही है, यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरी आत्मा अनश्वर है। इसी में कहा गया, आगे आत्मा के लिए कहा गया है, बताया था मैंने। अब आत्मा अनश्वर है, यद्यपि मैं सब प्राणियों का स्वामी हूं, फिर भी मैं अपनी माया द्वारा अपना अस्तित्व धारण करता हूं। जो मैं टेंजिबल फॉर्म में तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, जो मैं शरीर, हाड़ मांस के बने हुए शरीर के रूप में दिखाई दे रहा हूं, ये मेरी ही माया है जो मुझे प्रकट करती है। कितनी अच्छी बात कही। देह धारण स्वैच्छिक नहीं है, मेरी इच्छा से होता है। यदि कोई आत्मा देह धारण करती है तो मेरी इच्छा से होती है वो। भगवान धीरे धीरे अपने को प्रतिष्ठित करते चल रहे हैं अर्जुन के मस्तिष्क में। जब तक सर्टिफिकेशन नहीं होगा, जब तक सामने वाले के मस्तिष्क में, जैसे मुझे अपनी क्वालिफिकेशंस बीच बीच में बतानी पड़ जाती हैं, जिससे कि अगले को लगे कि कोई यूं ही प्रलाप नहीं कर रहा है, बिना मतलब के विलाप नहीं कर रहा है, रो नहीं रहा है बैठ के। जो कह रहा है उसकी कहने की उसको अधिकार है, उसे उसका इस बात को कहने का अधिकार है, उसके पास में एक अथॉरिटी है जो वो कह रहा है, इसलिए बताना पड़ता है। ये दंभ नहीं होता। भगवान, अगर दंभ कहो तो भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिखाया। बार बार भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, 7वां श्लोक है इसी में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। और आगे जो है कि सब लोगों ने सुन रखा है, जो महाभारत एपिसोड में गलत कहा गया है, जो अभ्युत्थानम अधर्मस्य कहते हैं, वो गलत है। अभ्युत्थानम धर्मस्य, अभ्युत्थानम धर्मस्य, अधर्मस्य नहीं है। धर्म के अभ्युत्थान के लिए तब मैं जन्म लेता हूँ। तो ये तो घमंड भरी युक्ति हो गई, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। ये इसलिए बताना पड़ता है कि भक्त को विश्वास तो हो कि मैं ये हूँ। और इतना ही नहीं, भक्त प्रमाण मांगता है। कैसे मान ले? यही तो अकेले हैं सब कुछ, ब्रह्म भी यही है, भगवान भी यही है, मैं तो नहीं मानता। अर्जुन तो सखा थे, दोस्त थे, मित्रों का तो बहुत बड़ा अधिकार होता है। तभी तो विश्वरूप दर्शन देना पड़ा कि ले देख अर्जुन, मैं ये हूँ, मेरा प्रमाण तेरे सामने है। ये प्रमाण देना पड़ता है। इस संसार में प्रमाण मांगा जाता है, भगवान तक से प्रमाण मांग लिया गया कि तुम बताओ भगवान हो, कैसे मान लूँ कि भगवान हो। अर्जुन ने मांगा, भगवान को उत्तर देना पड़ा विश्वरूप दर्शन देके। जब जब कभी धर्म की ग्लानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। तदात्मानम सृजाम्यहम, तब मेरी आत्मा व्यक्ति का रूप लेती है, पर जो माया के द्वारा मैं व्यक्ति के रूप में प्रकट होता हूँ। तब मैं क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। ये सब बातें भगवान ने इसी में कही, इसी अध्याय में कही। इसके बाद उन्होंने पहले यही बताया है कि जो व्यक्ति दिव्य जन्म और कर्मों को सत्य जान लेता है, कर्मों का सत्य जान लेता है, वो शरीर को त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्म के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो स्वयं ब्रह्म है। जो राग भय द्वेष क्रोध आदि से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाता है, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता, ये वाला श्लोक 10वां श्लोक, मेरे में लीन हो जाता है, वही ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ज्ञान वही कैवल्य
और वही बौद्ध धर्म का जो मोक्ष है वही प्राप्त हो रहा है यहाँ, जो उसमें अंतर कुछ भी नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता बहुत सारे धर्मों से जुड़ा हुआ है अपने आप में, और सबसे पुराना है। 11वां, जो लोग जिस प्रकार मेरे पास आते हैं उसी प्रकार उन्हें मैं अपनाता हूँ। मेरा मार्ग क्या है? मेरी पूजा का मार्ग है। मतलब मामेकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर। धर्म का मतलब है और सब कर्म। अब यही भगवान ने एक बात कही जिसको लोग ले उड़ते हैं और जब पता नहीं क्या क्या उसका अर्थ निकालते हैं। 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। मैंने गुण और कर्म के हिसाब से 4 वर्गों की सृष्टि की थी। यद्यपि मैं इसका सृजन करने वाला हूं, फिर भी तो ये जान ले कि न कोई कर्म करता हूं न मुझ में कोई परिवर्तन होता है। भगवान ने किसी और उद्देश्य में कही है ये बात, वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कही है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धद्वय कर्तारमव्ययम। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारे कर्म करते हुए मैंने तमाम लोगों को सृष्टि में बांट दिया है, कौन कौन क्या कर्म करेगा। ये सब करने के बाद, इतना सृजन करने के बाद भी न मैं कोई कर्म करता हूँ न मुझ में कोई परिवर्तन होता है। ये कर्म की महिमा बता रहे हैं कि सृष्टि में कर्म करने के लिए मनुष्य बनाए गए। कई बार इस चैनल पर बच्चे पूछते हैं मुझसे कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हारा जीवन का उद्देश्य कर्म करना है। भगवान कभी निठल्ला साधुवाद में विश्वास नहीं करते कि निठल्ले होकर साधु बन के बैठ जाओ, कर्म छोड़ दो, कभी नहीं कहते। ये कहा गया, ये वर्ण व्यवस्था नहीं है, इसमें अपमान की बात तो कहीं कही नहीं गई। इसमें ये नहीं कहा गया कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये तो कहीं नहीं कहा गया। अकर्तारम कहा गया, फिर भी भगवान अनासक्त हैं। भगवान ने इतना सब करने के बावजूद भी वो अनासक्त हैं, उन्हें आसक्ति नहीं है किसी में। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, बहुत सारी डिस्कस करने का समय भी नहीं। एक श्लोक मेरे सामने आ रहा है, एक वर्णमिदम पूर्वम, कि एक ही वर्ण था पहले। एक वर्ण का मतलब ये सब एक जैसे थे, सीधा सीधा कहा गया। अकर्म, सुकर्म, निष्कर्म, दुष्कर्म, विकर्म की बातें तमाम सारी आती हैं। ये 16वें श्लोक से लेकर ये कर्म के बारे में सब कुछ है। क्या कर्म है क्या अकर्म है, बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा जाते हैं। फिर भी भगवान कहते हैं मैं तुझे बताऊंगा कि कर्म क्या है क्या नहीं। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि कर्म क्या है, इसी प्रकार उसे ये भी समझना चाहिए कि गलत कर्म क्या है, और उसे ये समझना चाहिए कि अकर्म क्या है। कर्म की गति को समझना बहुत कठिन है। 17वां श्लोक है, आगे 18वें में आगे क्लियर करते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो ज्ञानी मनुष्य है। जब हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तब भी हमें समझ में आता है इसकी एक बुराई भी है, और जब हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसकी भी एक अच्छाई। जब हम ये जान लेते हैं तो वो योगी है और वो अपने सारे कर्मों को समझ जाता है। अनासक्त भावना से कर्म करते हैं, आसक्ति न रखें। अभी मैंने पाठ आते हैं मेरे पास रांची से, जो क्रिया योग आश्रम के, यानी कि योगानंद सत्संग आश्रम से। तो उस पाठ में रिसेंट एक पाठ आया है, 83वां शायद पाठ है मेरे ख्याल से। उसमें कुछ बात कही है उन्होंने, इसी प्रकार की बात कही है कि वो संत भी जो किसी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल सकता वो नरक में गया। इस तरह का उन्होंने एक पाठ दिया है। तो क्या सत्य है क्या झूठ है, ये बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न है। इसके बाद कहते हैं 19वें में, जिसके सब कार्य इच्छा के संकल्प से स्वतंत्र हैं, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में जल गए हैं। ज्ञानी लोग उसी को पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब ये नहीं है कि जो पंडित जाति से होता है, जो जगह जगह पूजा पाठ कराता घूमता है, जो सब, ये तो एक व्यवसाय है। पंडित का मतलब है जिसको ये ज्ञान हो कि आसक्ति को त्याग कर जो कर्म करता हो, जिसको आसक्ति न हो। इसके बाद उन्होंने शरीर का कर्म बताया है। भगवान ने कोई इच्छा न रखते हुए अपने चित्त और आत्मा को वश में रखते हुए सभी प्रकार की संपदाओं को त्याग कर जो शरीर द्वारा कर्म करता है उसे कोई दोष नहीं लगता। हम कर्म करते रहें, कोई उसके अंदर हमें वो ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जिस मनुष्य की आसक्तियां समाप्त हो गई हों, जो मुक्त हो चुका हो, जिसका मन दृढ़तापूर्वक ज्ञान में स्थित हो गया हो, जो कर्म को यज्ञ समझ के करता है, उसका कर्म पूर्णतः विलीन हो जाता है। वो कर्म जो है उसको सताता नहीं है, और उस कर्म के अगर कोई दुष्परिणाम भी हो तो उसको नहीं मिलते हैं। कर्म की जब तक ये बातें न समझो तब तक समझ में नहीं आता। कुछ योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। देव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युमपासते, 25वां श्लोक। जबकि अन्य योगी ब्रह्म की अग्नि में स्वयं को ही यज्ञ में समर्पित कर देते हैं।
शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की, मेरे सामने शंकराचार्य की व्याख्या भी है, बहुत सी किताबें खुली है मेरे सामने लैपटॉप पर। और अन्य लोग जो अपनी अपनी आत्मा के रूप में ब्रह्म को अग्नि में समर्पित, ब्रह्म की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। ये अग्नि में समर्पित करने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को झोंक देना, इसका मतलब ये है कि जो ब्रह्म सोचते हैं, केवल जिन्हें ब्रह्म, जो देवताओं में आस्था नहीं रखते, ब्रह्म सोचते हैं, इंद्रियों की संयम की अग्नि में आहुति दे देते हैं। अग्नि किसकी है? संयम की, इंद्रियों की आहुति दे देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, कुछ लोग अपनी इंद्रियों के सब कर्मों को प्राण शक्ति के सब तरह से समर्पित कर देते हैं। श्लोक बदलते जा रहे हैं, इनमें सब में यही बातें कही गई हैं। कुछ लोग हैं जो प्राणायाम में लगे रहते हैं, वे प्राण और अपान, यानी कि जो बाहर निकलने वाले श्वास एक्सहेल और इनहेल, अपान अंदर आने वाले श्वास के मार्ग को रोक कर अपान में प्राण की और प्राण में अपान की आहुति दे देते हैं। बहुत बढ़िया, यही तो योग है, यही ध्यान है कि प्राण और अपान वायु जो है, इन दोनों में आपने कभी मंत्र सुना हो, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे करके 5 स्वाहा बोले जाते हैं। तो ये 5 प्रकार की वायुएं हैं। जब ये आने वाली और जाने वाली सांस, इसीलिए देखा होगा अगर कभी, अगर ध्यान दिया हो तो, जो अनेक योग सिखाने वाले गुरुजन जो सिखाते हैं, एक नॉस्ट्रल से सांस लेना, अंदर लेना, दूसरे छोड़ना, फिर उससे लेना, फिर दूसरे छोड़ना, इस तरह से। तो जो हम ये सब जो योग क्रियाएं करते हैं, जिस तरह के प्राणायाम करते हैं, तो इन प्राणायामों में ये हम फिजिकली पहले वो प्रैक्टिस करते हैं। जब हम बाकायदा प्रैक्टिस में हो जाते हैं तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी श्वास धीरे से जाती है, धीरे से लौट आती है, न जाने वाली पता चलती है, न आने वाली पता चलती है। जब जाने और आने वाली एक हो जाती है तो इसको 29वें श्लोक में कहते हैं कि यही प्राणायाम है। प्राण का आयाम यही है। ये प्राण और अपान वायु दोनों का मिश्रण हो जाता है, दोनों ही एक जैसी हो जाती हैं। इसी को गुरुदेव जो परमहंस योगानंद हैं वो कहते हैं कि ब्रेथलेसनेस इज डेथलेसनेस। ये जो है श्वासहीनता है, मृत्युहीनता है। ये श्वास लगभग ना के बराबर होती है। आज के डॉक्टर इसको मानते नहीं, वो सोचते हैं कि फेफड़े खराब हो जाएंगे और वो बेकार हो जाएंगे, ऐसा होगा, कुछ नहीं होता। शत्रुओं को सताने वाले हे अर्जुन, भौतिक पदार्थों के लिए किए जाने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ बहुत आवश्यक है। ये सब यज्ञ से कोई लाभ नहीं है। गायत्री परिवार में एक इलायची और एक खील दाना, इलायची दाना जिसे कहते हैं, बस उसका हवन ही पर्याप्त मान लिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये आडंबर जो व्यर्थ के होते हैं, इतनी लकड़ी जलती है, मुझे कभी भी हवन में आनंद नहीं आता, मैं आनंद नहीं ले पाता हवन में। मैं कभी ब्रह्म का मुझे अनुभव ही नहीं होता। जो हवन होते हैं, इतना धुआं लगता है आंखों में, इतना सब डाला जाता है उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या पूरे घर में फैला रहता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। लेकिन अब वो कर्मकांड है, घर में प्रचलित है तो वो चलता है, क्योंकि मैं दूसरे की भावनाओं का भी सम्मान करता हूँ। परिवार में और लोग भी हैं तो इसलिए उनकी भी भावनाओं का सम्मान करना पड़ता, बट मैं हवन पसंद नहीं करता। मैं पंडित जी जब आते हैं कभी भी कुछ करने के लिए तो मैं पहले ये देखता हूँ उनके सामान में लकड़ियाँ हैं कि नहीं, वो हमेशा होती हैं। जब लकड़ियाँ होती हैं तो मेरे अंदर से दिल बैठ जाता है, मुझे लगता है अब ये पूरा धुआं उड़ाएंगे, और पता नहीं, मैं पसंद नहीं कर पाता। मुझे हवन उतना ही पसंद है जितना गायत्री परिवार में बताया जाता है। आर्य समाज में हवन का महत्व है, थोड़ा सा हवन, ज़्यादा नहीं। पंडित जी फैलाते हैं बड़ा लंबा चौड़ा, ईंटें और बालू और ये और वो तमाम सारा, 3 घंटे 4 घंटे हवन चलता है। मैं तो प्रणाम करके और आहुति के लिए इंद्राय नमः और शक्राय नमः करके वापस आ जाता हूँ। कहता हूँ आप करते रहिए, मेरी तरफ से डेलीगेटेड अथॉरिटी, मैं नहीं कर पाता। मुझे उतनी देर में ब्रह्म का ध्यान कर लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये आगे के श्लोकों में बताया गया है। आगे के श्लोकों में अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, मेन जिस्ट मैंने बताया तुम्हें, तो उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है। आगे मैं बता रहा हूँ। तो इति ज्ञान योगो नाम चतुर्थोध्याय, ये चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के नाम से भगवान ने कहा तुम सब विद्यार्थी अभी ज्ञान योग में लगो। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर सबसे पहले कर्म और ज्ञान के लिए हुआ है, संन्यास के लिए नहीं। संन्यास में बहुत समय है, संन्यास लोग ले भी नहीं पाते। दंभी लोगों के चक्कर में ना पड़ो, बाबा लोगों के आश्रमों में मत चक्कर काटो। किसी के में भी, चाहे कोई अपने नाम के आगे कितने श्री लगाता हो और कितना ही कुछ लगाता हो, ये दंभ है, ये घमंड है। यदि दंभ ना होता तो मना कर देते बाबा जी कि मेरे नाम के आगे इतना सब लगाने की जरूरत नहीं। और लगाया भी तो क्या है, श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब होता है धन, मतलब कि धन धन 2-2 बार 3-3 बार नाम के पहले लगा रहे हैं। ये सब जो है दंभ है, घमंड है। यदि आप इतने ही ऊंचे उठें तो अपने नाम के पहले शिष्यों को रोकिए कि सब ना लगाएं। आपकी मृत्यु के बाद कोई लगाता रहे तो आपका बस नहीं है, लेकिन आपके सामने अगर लगा रहे हैं तो आपको रोकना चाहिए। मैं इन बाबाओं में विश्वास नहीं करता, किसी में भी। किसी का मतलब किसी है। यहाँ परमहंस योगानंद जी बाबा नहीं है इस प्रकार के। बहुत इस असल में क्या है, जो लोग जिसको मानते हैं वो उसको उतना ही ऊंचा समझते हैं।
लेकिन मैं उनकी भी बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता। रीज़न ये है ना कि मैं तार्किक आस्था रखता हूँ। कई बार कहा जाता है आस्था तो अखंड होती है, लेकिन मैं तार्किक रखता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने उनसे ग्रहण की हैं, कुछ चीज़ें मैं ब्रह्म कुमारियों से ग्रहण करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं ओशो से ग्रहण करता हूँ, कुछ चीज़ें फ़िलहाल मैं श्री श्री रविशंकर से कुछ भी ग्रहण नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मुझे वो पॉलिटिकल बाबा ज़्यादा लगते हैं, बुरा न माने जो उनके भक्त हों, पॉलिटिकल बाबा ज़्यादा लगते हैं वो। मैं उनसे कोई चीज़ ग्रहण नहीं कर पाता। और बहुत से बाबा हैं जिनसे मैंने कभी कुछ ग्रहण करने को, उनके चाहे जितना मैंने पढ़ लिया, बहुत सारा। संत निरंकारी, उनकी कई शिक्षाएं मुझे पसंद थीं, हैं, उनसे मैंने ग्रहण किया। कई चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन मैं किसी के आश्रम में नहीं जाता। एक दो बार मैं गया तो आश्रम में मुझे जो व्यवस्था दिखाई देती है वो व्यवस्था मुझे बहुत ही ज़्यादा कृत्रिम सी नज़र आती है। परमहंस योगानंद के आश्रम में आपको कोई सन्यासी नहीं मिलेंगे, कोई आपको लोग जो है आकर्षित करते हुए नहीं मिलेंगे, कोई कुछ चीज़ बेचते हुए नहीं मिलेंगे। पुस्तकें बिकती हैं, आप जाके खरीदना हो खरीद लीजिए, बहुत ही सस्ते दामों पे बहुत सी पुस्तकें। कोई आपको मोटिवेट नहीं करता कि आप ये किताबें खरीद लीजिए, कि आप ये दान दे दीजिए। कोई नहीं आपसे दान मांगता, कुछ भी नहीं कहता। आप अपनी इच्छा से कुछ अगर पात्र में रखना चाहें तो रख दें, नहीं तो ना रखें, कोई कुछ नहीं कहता। इस बार मैं नहीं रख पाया, कभी कुछ नहीं रखा। मैं हमेशा जाता भी नहीं, मुझे कोई किताब खरीदनी होती तभी मैं जाता हूँ, क्योंकि वो किताबें अमेज़न वगैरह मिलती नहीं, अगर मिलती तो शायद मैं वो भी ना जाता। हाँ, ये बात ज़रूर है, ऐसे आश्रमों में जाके मुझे शांति मिलती है। जिन जगहों पर पंडे नहीं होते, प्रचारक नहीं होते, लालच देने वाले लोग नहीं होते और कटोरा खटकाते हुए लोग नहीं होते, जैसे कि जो हरिद्वार पर गंगा आरती के समय लोग जो है इतने बार तंग करते हैं लोग दान मांगने के लिए, तो जो ऐसे लोग नहीं होते, वहीं मुझे श्रद्धा उत्पन्न होती है। और मुझे ऐसी जगहों पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती जहाँ जगह जगह पर कार्यकर्ता लगे होते हैं। एक बार महाराज जी के आश्रम से ये जो है देखिए, मैं नाम जगह, नूर महल आश्रम जो था आशुतोष बाबा जी का, उनके यहाँ से कुछ लोग आए, उन्हें यज्ञ वगैरह कुछ उनका हो रहा था। उनसे मेरी प्रत्यक्ष बात हुई है और मैंने उसको स्मरण भी किया है कि एक संत के दर्शन, मैंने उसको स्मरण भी किया है। लेकिन उनके यहाँ से भी जो लोग आते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो कुछ भी है, सामान्यतः वो ज्ञान हमें होता है। केवल अंतर इतना है कि उनके वस्त्रों से, उनके वेशभूषा से प्रभावित होकर हम उस ज्ञान को आत्मसात करने लगते हैं, खाली उसको ज़्यादा अच्छे से महसूस करने लगते हैं, बस इतना है। तो उनके आश्रम में भी वही टिपिकल आश्रम का एटमॉस्फेयर रहता है सब। लेकिन हाँ, मुझे एक बात, मैं गया हूँ एक बार उनके आश्रम में किसी स्टूडेंट के कहने पर, तो मैंने वहाँ ये अनुभव किया था कि उनके दर्शन में कुछ चुंबकीय बात थी। वो बोलते कुछ नहीं, केवल दर्शन देते थे। आजकल तो उनके शिष्य मानते हैं कि वो समाधिस्थ हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। सच्चाई तो ऊपर वाला ही जानता है, जो भी है, मैं नहीं कुछ कह सकता इस विषय में। लेकिन मुझे उनके दर्शन करके अच्छा लगा था। मैंने उनके चरण स्पर्श किए, वहाँ पर सीधे चरण स्पर्श नहीं करते हैं, पादुकाएँ की तरह से कुछ चीज़ रखी होती है, आगे शायद पादुकाएँ रखी होती हैं, वहाँ तक उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत तौर पे बात की थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि उन्होंने मुझसे, वो किसी से नहीं बोलते हैं, कुछ बात नहीं करते, बस आके बैठते थे, मुस्कुराते थे थोड़ी देर के लिए, बस, और कुछ नहीं। माहौल आश्रम का वही टिपिकल माहौल था जैसा कि होता है सब जगह। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनके चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत सारे थे और तमाम कार्य करते हुए थे। कोई गोपनीयता नहीं थी, ये नहीं था कि इसके आगे नहीं जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई गोपनीयता नहीं थी। बस इसलिए मुझे अच्छा लगा था। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिसमें मुझे भव्यता का अनुभव हुआ था। और उन्होंने मुझसे हालचाल पूछे थे, कहाँ से आए हैं, क्या, ये सब पूछा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जो किसी से नहीं बात करते, उन्होंने मुझसे बात की, तो उनकी कृपा थी। तो मैं उन्हें याद करता हूँ ज़रूर। उनके आश्रम, मुझे ट्रांसपेरेंसी वाली बात ही सबसे अच्छी लगी थी। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे कहा था कि आप जब कहते हैं, आप एक बार उनके आश्रम में मेरे कहने से जाइए, आप देखेंगे कि ये बातें वहाँ नहीं मिलेंगी जो आप कहते हैं कि बहुत सी जगह पर ये रहता है। ना वहाँ कोई दंभ की बात होती है, ना कोई घमंड की बात होती है, ना झूठे सच्ची बातें की जाती हैं, ना चंदा मांगा जाता है, ना कुछ किया जाता है। आप जाएँ, अगर उनकी कृपा होगी, आप पर निगाह पड़ जाएगी और आपसे बात कर लेंगे वो, तो बहुत बड़ी बात है। उस पूरे समागम में जितने लाखों लोग बैठे थे, उसमें से केवल उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी आए हुए थे और सब उनको अपना जो प्रणाम अर्पित कर रहे थे। और एक मुस्लिम बंधु थे कोई, उन्होंने उनको उस दिन शूज़ पहनाए थे और बनाते थे वो, तो उन्होंने पहनाए थे और वो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था। और इस तरह से कुछ दृश्य थे वहाँ जो बड़े अद्भुत थे। वास्तव में ऐसा है ना कि अगर हो तो ऐसा हो कि जिसमें कोई
अनाचार की संभावना नज़र ना आती हो। आजकल तो बाबाओं के आश्रमों में अनाचार की संभावना ही संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो मैं नहीं कर पाता, बहुत से बाबाओं को लाइक नहीं कर पाता। ये मेरा अपना विचार है, इस पर कोई तर्क मैं आमंत्रित नहीं करूँगा कि नहीं सर आप उनको गलत समझ रहे हैं, वो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास तर्क बहुत हैं और मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने अनुभव अपने बताए हुए हैं, इसलिए मैं इस चैनल पर कोई तर्क आमंत्रित नहीं कर रहा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरी बात, आप मानते हैं जो लोग, उन्हीं के लिए ये चैनल है। जो तर्क बुद्धि हैं, संशयात्मा हैं, वो किसी और चैनल पे जा सकते हैं, इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर गलती से कर दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी चैनल पर ये नहीं कहता, अपने मेरे 3 चैनल हैं, मैं कभी नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए और ये घंटी बजाइए और ये करिए, मैं कभी नहीं कहता। आपकी इच्छा है, मुझसे जुड़ते हैं, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि तुम मुझसे जुड़े हो। और नहीं जुड़ते तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने अपने जीवन है, अपने अपने हिसाब से है, कोई तर्क नहीं है इसमें। तर्क करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ वो होता है कि तर्क करने का कोई लेवल होता है। अभी बच्चे हो, बच्चों की तरह सुनने के लिए हो, सुनो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।